अब तक आपने देखा। ये शर्ट को बाहर फेंक दो। एक सेकंड, फेंको मत, जला दो, ताकि इन कपड़ों में से शर्ली की घटिया परफ्यूम की घटिया स्मेल आए। मीरा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि मैं तुम्हें डिनर पे नहीं लेके गया, या फिर तुम्हारी बातें मैं ध्यान से नहीं सुनता हूँ? मेरी प्रॉब्लम तुम हो, क्योंकि तुमने काम का बहाना देकर डिनर कैंसिल किया। तो काम तो था ना। रेस्टोरेंट में शर्ली के साथ कैंडल लाइट डिनर में हो रहा था ना ये काम। मैं मान लेता हूँ कि मेरा शर्ली के साथ चक्कर चल रहा है। तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? क्यों? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर मैं तुम्हारी हूं कौन? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? यार, मैं झूठ बोलूं या सच, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा असली में पति थोड़ी ना हूं। तो अगर मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूं, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों सच्चाई छुपाई? इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में चोर है, या तो शर्ली के लिए और या तो मेरे लिए। फिर शर्ली? अरे शर्ली मैटर नहीं करती है, लेकिन तुम तो। अब आगे देखिए। अभी मेरा सुबह सुबह नहीं यार। मैं झगड़ा करने की बात नहीं कर रही हूँ, वाउज रिन्यू करने की बात कर रही हूँ। करे? हम दोनों एक दूसरे को कभी भी प्यार भरी नजरों से नहीं देखेंगे। हम दोनों के बीच में कभी भी कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। हम दोनों कभी भी एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारे और शर्ली के बीच में क्या चल रहा है? मीरा, ये सवाल है क्यों? तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो, इसलिए झगड़ा हो रहा है। डैन-टडैन, तुम्हारी वाली कॉफी। 2 चम्मच कॉफी और 1 चम्मच चीनी। गरम है। हेलो, अब थैंक्स भी नहीं बोलोगी? सॉरी। थैंक यू चाची। मैं मजाक कर रही थी। क्या हुआ मीरा, कुछ परेशानी है क्या? नहीं नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का ना? क्योंकि क्या है ना, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में कोई भी सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं चाची, वो शायद ऑफिस में काम ज्यादा था ना कल, तो थक गई हूँ, इसलिए आपको परेशान लगी। मीरा, जब मेरा और गोपू का झगड़ा हुआ था ना, तब तुमने मेरा साथ दिया था। अब अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है? बट ऑनेस्टली चाची, साथ देने वाली कोई बात है ही नहीं। पक्का ना? क्योंकि अगर अभी और तुम्हारा झगड़ा हुआ ना तो मैं तुम्हारे साइड से हुआ। वैसे तुम दोनों का झगड़ा रिजॉल्व हुआ था ना? हाँ, वो झगड़ा तो रिजॉल्व हो गया था। वो झगड़ा मतलब? अब क्या?
अब कोई नई गड़बड़ की क्या उसने? नहीं नहीं चाची, अभी ने कोई गड़बड़ नहीं की है। तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? एक मिनट, कहीं मेरे चेहरे को देखकर घर वाले ये तो नहीं समझ गए कि कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली अगर समझ भी गए हैं तो ठीक ही है ना, क्योंकि इनकी फिलॉसफी के हिसाब से जहां प्रॉब्लम है वहां प्यार है। चलो, इनकी तरफ से तो मैं टेंशन फ्री हूं। पहली बार देखा है प्रॉब्लम देखकर कोई खुश हो जाता है। तो मैं क्या कह रही थी? हाँ हाँ, देखो। क्या मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ? कोई ऐसा कैसे कर सकता है चाची? कर सकता है ना, वो एक महापुरुष ने कहा है। गोपू, मेरी गोपू, उनका फोन आया था ना, कह रहे थे आंखें ही होती है दिल की जुबान। चाची लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही है। चाची पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। एंड थैंक्स। अभी अभी उठो, क्या कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हो? चलो उठो। मम्मी सोने दो ना प्लीज। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अलमारी मैं सेट कर दूं या फिर ये अधिकार भी तुम्हारी क्या कहते हैं, बेटर हाफ को ही है? अरे उसे तो मेरे कपड़े छूने का भी अधिकार नहीं है। क्यों? मेरा मतलब है कि हम अपना काम खुद ही करते हैं और खुद करना भी चाहिए। वो क्या है ना कि अगर मेरा काम करेगी तो मुझे उसकी आदत हो जाएगी, और ऐसे किसी की आदत होना अच्छी बात नहीं होती ना। क्यों? मीरा तुम्हारे लिए कोई और है क्या? अब कैसे समझाऊं मैं आपको? अब क्या है ना कि अगर हम एक दूसरे की आदत हो जाएगी तो एक दूसरे पे हक जताने लगेंगे ना, और फिर हक जताने लगेंगे तो वही घिसे पिटे शादी के झगड़ों में फंस जाएंगे। अभी हक आदत से नहीं, प्यार से आता है, और हम उन्हीं पे हक जताते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। हाँ लेकिन मम्मी आप कहाँ पुराने जमाने की बातों में पड़ गई? आप छोड़िए ना ये, और हमारी जनरेशन का ना फंडा कुछ अलग है। आप दिखाते परेशान हो रही हैं। अरे नाना, मैं परेशान बिल्कुल नहीं हो रही हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बेटा, मेरे तजुर्बे से भी तो कुछ सीखो। और मेरा तजुर्बा कहता है कि प्यार में एक दूसरे पे हक जताना भी बहुत जरूरी होता है। हाँ मम्मी, आप कहाँ पुराने जमाने में पहुंच गई? आजकल ऐसा नहीं होता है, अभी जमाना बदल गया है। हमारी जनरेशन का ना कुछ अलग है। अच्छा, जब अलग है तो परेशान क्यों लग रहे हो? सरू बता रही थी कि मीरा भी वहां परेशान से घूम रही है और उसे कोई बेचैनी है, कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। क्यों? अरे कहाँ आप सरू चाची की बातों में आ गई? छोड़िए। मैं सरू चाची की बातों में नहीं, तुम्हारे चेहरे की बातों में आ रही हूं। सच बताओ, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? छोड़िए। अभी बच्चे कितना भी चाहे अपनी मां से कुछ नहीं छुपा सकते। और तेरी शादी हुई तो क्या हुआ, मैं आज भी तेरा चेहरा वैसे ही पढ़ सकती हूँ। रही बात मीरा की, वो तो मेरी बेटी जैसी है।
उसकी बेचैनी भी मुझे साफ साफ नजर आती है। बेटा ये शादी ब्याह जो है हाँ मम्मा, मैं जानता हूँ कि कोई खेल नहीं है। फिर बदमाशी। हाँ अरे ये शुरुआती 2-3 साल जो होते हैं ना वो बहुत ही अहम होते हैं, क्योंकि यही तो आगे की जिंदगी की बुनियाद रखते हैं। और आप मेरी बुनियाद हो। देखो अभी भी बच्चे हो तो। वो तो मैं हूँ। सो मीरा, व्हाट्सअप? क्या ददिया आप भी? ऑल इज वेल ना? जी। मेरे पास कुछ उड़ती उड़ती खबर आई है कि कल रात को तुम अभी के साथ डिनर पे नहीं जा सकी। नहीं गए ददिया। और खबर में ये भी लिखा था कि तुम अभी से बहुत नाराज हो। हाँ ददिया, मैं अभी से बहुत नाराज हूँ। चलो शुक्र है। मेरा गुस्सा तो हुई, वरना आजकल के बच्चे ना हर बात में अंडरस्टैंडिंग दिखाने लगते हैं। डिनर पे जाना मीरा ने अपने हक की तरह लिया है। ये हुई ना बात। कोई बात नहीं बेटा, कल चली जाना। नहीं ददिया, अब मेरे पास टाइम नहीं है, और अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे बेटा, हर बात को इतना सीरियसली नहीं लेते। ददिया लेकिन आप लोग हर बात को इतना लाइटली कैसे ले लेते हो? मैं बताती हूँ। देखो, लाइटली लेना या सीरियसली लेना नहीं होता, ये सब सोचने का तरीका होता है। तुम आजकल के बच्चे ना हर बात को इतना सोचते हो कि वक्त से पहले बाल सफेद हो जाएंगे। वक्त से पहले बड़े होना अच्छी बात नहीं है। ददिया लेकिन हर चीज इतनी सिंपल कैसे हो सकती है? सिंपल कुछ नहीं है बेटा, ये सब सोचने का तरीका है। हमारे जमाने में शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते थे। जो माँ बाप ने पसंद किया उसी से शादी कर ली, उसी से प्यार हो गया। यही सोचते थे कि जो माँ बाप ने पसंद किया है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारा तरीका गलत है, बस सोचना नहीं चाहिए इतना। अरे जिंदगी थोड़ी सी है, तो जियो ना आज के लिए एंड जस्ट चिल। गंगा, मैंने ऐसी औषधि का निर्माण किया है कि जिसे लेते ही जुकाम जो है 2 दिन में उड़न छू हो जाएगा। आपके कपड़े बिस्तर पे रख दिए, अलमारी में अपने तरीके से लगा लीजिएगा। मेरे वस्त्रों के साथ में ऐसा व्यवहार तुमने पहले तो कभी नहीं किया। बात क्या है? बात यह है कि आप आजकल मुझे बहुत, वो कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, क्योंकि अब आपको मेरी आदत सी हो गई है। इसलिए आप हक से मुझसे अपने सारे काम करवाते हैं। आपकी नजर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही है। गंगा, ये क्या कह रही हो तुम? मेरे हृदय में आज भी तुम्हारा मूल्य उतना ही है जितना पहले था। और ये तुम क्या बातें कर रही है? हाँ, हक, आदत। अरे भाई, मेरे सारे कार्य आज तक तुम ही करती आई हो, तो मुझे लगा कि क्या लगा आपको कि मैं जिंदगी भर आपके लिए ऐसे ही खटती रहूंगी? अरे आपसे तो अच्छा आजकल के बच्चे हैं, कम से कम अपनी जिम्मेदारियां खुद तो उठाते हैं, एक दूसरे पर अपना बोझ नहीं डालते हैं, एक दूसरे को पूरी स्पेस देते हैं। सही है। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं आप? लाइए, मुझे दीजिए। अरे तुम्ही ने तो मुझे अभी अभी कहा कि हाँ कहा था, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरी मत मारी गई थी। मुझे लगा कि हम भी अभी और मीरा की तरह जी के देखते हैं, लेकिन सच में ये बहुत मुश्किल काम है, मुझसे ना होगा। क्या हुआ गंगा? पूरी राम कहानी मुझे विस्तार से बताओ, क्या बात है? क्या हुआ ना, आज सुबह मैं अभी के रूम में गई थी, तो वो अभी और मीरा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे भवन में केवल 2 ही प्राणी वास करते हैं, अभी और मीरा।
और घर के बाकी सभी प्राणी उन दो प्राणियों के जीवन में क्या चल रहा है इस उत्सुकता में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन मैं तो वो सिर्फ। तुम नाहक की चिंतित हो रही हो, छोड़ो उन दोनों को। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। उन दोनों को एक साथ देखकर तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन कभी कभी एक शक सा पैदा होने लगता है मन में, जैसे कुछ गड़बड़ चल रही हो दोनों के बीच। और फिर वो शादी के समय की बात याद आती है, जब उन दोनों की पत्रिकाएं ठीक से मिली नहीं थी। याद है आपको, पंडित जी ने भी कहा था, गंगा, कुछ गंगा, आधी अधूरी बात कही थी, गंगा, ठीक से कुछ बताया नहीं था शांत उन्होंने। हो जाओ। गंगा, एक क्षण के लिए शांत हो जाओ। हाँ लेकिन शांत। देखो, अब तुम उन दोनों के विषय में चिंतित होना बंद कर दो। उन दोनों के बीच का झगड़ा अब समाप्त हो चुका है। अब तुम अपने मस्तिष्क की नसों को बल देने का काम बंद कर दो। अरे भाई, उन्हें अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेने दो, जो ले रहे है ना। गंगा, देखो, हमें अभी और मीरा को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। छोटे मोटे तनाव किसके जीवन में नहीं होते। तुम ना की चिंतित हो रही हो। अपने मस्तिष्क को शांत रखो। या कुकू, नहीं, मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर दी है, सुंदर आपको दिखा देगा। आज थोड़ा मैं ऑफिस में लेट आऊंगा। थैंक यू। हम दोनों एक दूसरे को कभी भी प्यार भरी नजरों से नहीं देखेंगे। हाँ, नहीं देखेंगे। क्या नहीं देखेंगे? हाँ, वो मतलब हम इस झगड़े के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और करना होगा। क्या करना होगा अभी? मीरा, हमें इस झगड़े को जल्द से जल्द निपटाना होगा। घर में हर किसी को लग रहा है कि हमारे बीच में कुछ गड़बड़ है। हाँ अभी, लेकिन का टाइम नहीं है मीरा। हमें किसी भी हालत में इस बात को नहीं खींचना। और ओ हेलो, मैं किसी भी बात को खींचती नहीं हूँ बाय द वे। ओके, ठीक है, तुम नहीं खींचती हो मीरा। बस मेरा कहने का मतलब है, हमें घर वालों को टेंशन नहीं देनी है बस। कम से कम एक बात तो तुमने सही कही। क्या? कुछ नहीं, I mean, तुम ठीक कह रहे हो। करना क्या है? देखो, हमें सिर्फ प्रिटेंड करना है कि हमारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ है एंड एवरीथिंग इज फाइन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एनी विच वेज मैं झगड़ा स्टार्ट नहीं करती हूँ। मीरा यार, तुम ठीक है, तुम जीती, मैं हारा, मेरी गलती है। बस प्लीज ध्यान रहे कि सबके सामने नॉर्मल बिहेव करना है। ओके प्लीज मीरा, प्लीज। पराठे तो बहुत अच्छे बने मीरा। हेलो, हाँ सुमन। हाँ ठीक है। ओके ओके,
हाँ ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ 1-1.5 घंटे में। ठीक है, चलो बाय। अभी आज मैंने मेथी के पराठे रेसिपी बुक से देखकर बनाए। कैसे बने? बहुत अच्छे बने। अब मेरे साथ रह रह के तुम सीख ही गई हो। क्यों चाची? वैसे चाची, एक बात कहूं, पता नहीं अगर अभी नहीं होता ना तो मेरा क्या होता। ये बात सही कही इसने। तुम दोनों को इस तरह से हंसते मुस्कुराते देखकर इतना अच्छा लगता है ना, क्या बताऊं। मीरा, आज सुबह से तुम्हारे सिर पे जो काले बादल मंडरा रहे थे वो ना गरजे ना बरसे, चुपचाप चले गए। कैसे काले बादल? मैं बता दूं। अरे चाची, आप सरू चाची की बात पर ध्यान मत दीजिए। पराठे खाइए ना, ठंडे हो जाएंगे। हाँ, आज तो स्पेशल रेसिपी बुक में से देख के बनाया ना, मतलब काफी अच्छे हैं आज। डिफरेंट है ना? डिफरेंट तो है, और इसमें मीरा के हाथों का प्यार है।